Hello everyone, today we are going to start exercise 6.3 of class 10. Now we start with question number 2. In figure 6.35, triangle ODC similar triangle OBA and angle BOC equal to 125 degree and angle CDO equal to 70 degree. Find DOC and DCO and angle OAB. अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें दो सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, एक तो ODC ये सिमिलर ट्राइंगल है किसका, OBA ये दोनों जो ट्राइंगल हैं ये सिमिलर है, ये हमें गिवन दे रखा है। और आगे क्या कहा गया है कि OBC 125 डिग्री है और CDO 70 डिग्री, ये भी हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है DOC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और DCO ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, एंड OAB ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस वाले एंगल को देखती हूँ DOC को, ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। D भी एक लाइन है तो ये 125 प्लस DOC एक लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री। चलिए इससे हम पहले DOC फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे BD इज अ लाइन, BD लाइन है, देयरफॉर एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, BOC और DOC ये दोनों मिलकर कितना बन रहा है, 180 डिग्री। और रीजन क्या है इसका, लीनियर पेयर, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर एंगल बन रहा है इसलिए। अब ये तो हमें गिवन है 125 डिग्री प्लस DOC हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। DOC ये प्लस में इधर जाकर ये माइनस हो जाएगा, 125 डिग्री एंगल DOC इज इक्वल टू 180 में से 125 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। चलिए एक एंगल तो हमारे पास आ गया जो हमें फाइंड करना था। अब सेकंड हमें फाइंड करना है DCO ये वाला। आप देख रहे होंगे ये एक ट्राइंगल है और ये भी हमें पता लग गया 55, ये 70 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। चलिए हम इसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल DCO में। अब ये वाला हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो इसमें ODC प्लस DCO प्लस COD कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लिख देंगे एंगल CDO प्लस DCO प्लस DOC, तीनों एंगल को ऐड कर दिया, ये कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो हमें गिवन है 70 डिग्री प्लस DCO हमें फाइंड करना है, ये हमारे पास है 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DCO इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री, तो एंगल DCO हमारे पास कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, हमारे पास DOC भी 55 आया है और DCO भी हमारे पास 55 डिग्री आ गया। अब ये दोनों तो एंगल आ गए, अब हमें फाइंड करना है OAB। अब ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमें ये दोनों ट्राइंगल जो दे रखे हैं ये सिमिलर दे रखे हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम कैसे देखेंगे, हम देखते हैं यहाँ से, जैसे सिमिलर हमें दे रखा है एंगल O के इक्वल है, D B के इक्वल होगा, D एंगल B के इक्वल होगा, और एंगल C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल A, तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल A के, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे का करते हैं, हम लिखेंगे एंगल DCO इक्वल होगा एंगल OAB के। ठीक है, DCO इक्वल होगा OAB
बी के। रीजन आप लिख सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, और डी सी ओ हमें कितना दे रखा 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी। तो हमारे पास एंगल ओ ए बी आ गया 55 डिग्री। यही तीनों एंगल हमें फाइंड करने थे और हमने ये तीनों एंगल निकाल लिए। ठीक है, अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC equal OB upon OD। अब इसमें फिगर हमें बनानी होगी, गिवन नहीं है, तो हम इसमें एक ट्रेपेजियम बनाएंगे ABCD, जहां पर AC और BD डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ठीक है, और हमें गिवन दे रखा है AB पैरेलल है CD के। अब इसमें से दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर बताने हैं, जिससे हमें शो करना है OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। OA अपॉन OC इक्वल है OB अपॉन OD के। ठीक है, तो हम इसमें कौन से ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, एक ये ले लेंगे हम AOB और एक ले लेंगे हम DOC। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। हम क्या क्या प्रूफ करेंगे, हम इसमें ये दोनों एंगल प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि AB पैरेलल है DC के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स। इसको मैं नाम दे देती हूँ ताकि इजी रहे। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4, इसका भी यही रीजन होगा, अल्टरनेट एंगल। और एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल ए ले रहे हैं तो हम ये लेंगे COD। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल AOB इक्वल होगा एंगल DOC के। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। इसका रीजन क्या होगा? अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स। अब ये तीनों एंगल्स हमारे पास आ गए। जब तीन एंगल्स इक्वल आ गए हमारे पास, तो हम इसलिए कह सकते हैं एंगल AOB सिमिलर होगा ट्राइंगल COD के। और क्राइटेरियन कौन सा है? AAA सिमिलरिटी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए, तो इसका मतलब जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सो इस वाले ट्राइंगल में और इसमें AO अपॉन OC इक्वल हो जाएगा OB अपॉन OD के। ठीक है, अब हमें यही प्रूफ करना था, हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। Now fourth question is, in figure 6.36 QR upon QS equal QT upon PR and angle 1 equal to angle 2 show that triangle PQS similar triangle TQR। अब ये हमें फिगर गिवन दे रखी है और इसमें हमें गिवन दे रखा है QR अपॉन QS एंड QT अपॉन PR। ठीक है, और हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और हमें सिमिलर प्रूफ करना है PQS सिमिलर है TQR के। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, जो हमें गिवन है, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2,
ये हमें गिवन है। अब देखिए इस ट्राइंगल में पी क्यू आर में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। जब एंगल इक्वल होते हैं तो इसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएगी। एंगल 2 के अपोजिट साइड्स क्यू पी इक्वल हो जाएगी एंगल 1 के अपोजिट साइड पी आर के। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। एंगल 1 के इक्वल हम लिख सकते हैं पी आर इक्वल हो जाएगा क्यू पी के। और रीजन क्या है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसके जब एंगल इक्वल थे तो साइड अप इक्वल हो गई। अब हम ये लिख लेते हैं, हमें और क्या गिवन था? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर। क्या हम पी आर की जगह क्यू पी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि पी आर इक्वल है क्यू पी के। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल क्यू टी अपॉन पी आर की जगह हम पुट कर देंगे क्यू पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम ये इक्वेशन 1 का यूज इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने में करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल थे? पी क्यू एस और टी क्यू आर। चलिए हम लिखते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखिए इसमें एंगल 1 पी क्यू एस में भी आ रहा है और टी क्यू आर में भी, दोनों में ये कॉमन आ रहा है एंगल 1। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। अब ये हमने ऊपर लिखा ही था, ये इक्वेशन 1 को इसमें यूज करेंगे। क्यू आर की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? क्यू एस। तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्यू आर अपॉन क्यू एस, यही वाली साइड। और क्यू टी की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी? क्यू टी अपॉन क्यू पी। ये हमने अभी ऊपर प्रूफ करा था फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब एंगल भी हमारा इक्वल आ गया और दो हमारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ गया। जब ये आ गया तो हम लिख सकते हैं पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के। और एक एंगल है, दो साइड हैं, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। यही प्रूफ करना था हमें, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है? एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। चलिए इसमें पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। अब वो कह रहा है कि पी आर साइड पे टी एस पॉइंट है, पी आर साइड पर एस पॉइंट है और क्यू आर पर टी पॉइंट है। ये कहा है क्वेश्चन में। अब कह रहा है एंगल पी ये वाला एंगल इक्वल है आर टी एस के, तो ये वाले एंगल के। ठीक है, ये वाला एंगल हमें इक्वल दे रखा है इसके, और हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है आर टी एस के। ठीक है, अब ये हमें प्रूफ करना है। इसके लिए हम दोनों ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल आर पी क्यू इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। और हमें इसमें गिवन दे रखा है एंगल पी इक्वल दे रखा है आर टी एस के, ये हमें गिवन दे रखा है। और दोनों में एंगल आर दोनों में कॉमन है,
तो हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इक्वल होगा टी आर एस के। ठीक है, ये दोनों एंगल दोनों में ये कॉमन आ रहा है आर, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा कॉमन। ये तो हमें गिवन था और ये कॉमन आ गया, तो ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आर टी एस के बाय ए सिमिलरिटी। ठीक है, अगर दो एंगल भी हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हम इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, तीसरे की हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये ए सिमिलरिटी से ये सिमिलर प्रूफ हो गया, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ।